हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये है यूनिट 1A और इस स्टोरी के ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए हम लोग पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर प्रेमचंद, जुलाई 31st 1880 October 8 1936 is better known as Munshi Premchand. The title Munshi was given to him as an honor. He is regarded as one of the foremost Hindi novel writer of the early 20th century. मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और उनका डेथ अक्टूबर 8 1936 में हुआ। उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। द टाइटल मुंशी जो उन्हें दिया गया वो उन्हें एक सम्मान के रूप में दिया गया था और वे 20th सेंचुरी के बहुत ही जाने माने हिंदी नॉवल राइटर हैं, यानी कि हिंदी उपन्यासकार हैं। उन्हीं का एक वर्क के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? The story Knife Friends, translated from Munshi Premchand's story Nadan Dost, is about brother and sister Keshav and Shyama who are amused to discover two eggs just above the cornice in their house. What do they do thereafter is given below. क्या आपने कभी भी ऐसे जानवरों के पास गए हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत हो, यानी कि उन्हें मदद की ज़रूरत हो? क्या आपने कभी उनकी मदद की है? तो आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये कहानी दो भाई बहन श्यामा और केशव के बारे में है जो कि अपने घर के छज्जे पे एक चिड़िया के अंडे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है वो हम आज इस स्टोरी में पढ़ेंगे। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. एक चिड़िया ने केशव के घर के छज्जे पे अंडे दिए थे। दोनों बच्चे केशव और श्यामा चिड़ियों को आते जाते देख के बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से वो देखते थे। हर दिन सुबह सुबह आँख मलते मलते वे उठते और छज्जे को देखने के लिए चले जाते थे। जो खुशी उन्हें उन चिड़ियों को देख के मिलती थी वो खुशी उन्हें दूध और जलेबी से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद भी थी। Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chicks come out of them? What is the nest like? But there was nobody around to answer their questions. बहुत सारे क्वेश्चंस उन छोटे बच्चों के दिमाग में आते थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, कितने हैं, वे क्या खाते हैं, अंडे में से चूज़ा कैसे निकलेगा, उनका घोंसला कैसा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में थे। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर द क्वेश्चंस। लेकिन आसपास में कोई भी नहीं था जो कि उनके इन मासूम क्वेश्चंस का आंसर दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स. द टू चिल्ड्रन हैड टू comfort themselves by asking and answering each other. Shyama, tell me bhaiya, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? No, silly, Keshav would reply, proud as a scholar. First, they have to grow wings. How would the poor things fly without wings? तो माँ के पास टाइम ही नहीं होता था। माँ अपने घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, उन्हें फुर्सत ही नहीं था और बाबूजी अपनी किताबों में बिजी रहते थे। इसलिए दोनों बच्चे खुद ही क्वेश्चंस पूछते और खुद ही आंसर देते और सेटिस्फाइड हो जाते। तो श्यामा पूछती है अपने भाई से कि भैया क्या जैसे ही चूज़े निकलेंगे वैसे ही वे उड़ने लगेंगे? ये बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन था जो उसके मन में आया। केशव आंसर देता है, नहीं पगली, पहले चूज़े के पंख निकलेंगे क्योंकि बिना पंख के तो वे उड़ ही नहीं सकते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या नहीं समझ रहा था। श्यामा, what would the poor bird feed her little ones? This was a tricky question for even Keshav to answer.
A couple of days went by and the children's curiosity increased. They were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by then. The question of what the chicks would eat now weighed heavily in their minds. तो फिर श्यामा पूछती है कि चिड़िया अपने बच्चे को क्या खिलाएगी। ये एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था जिसका आंसर केशव के पास भी नहीं था और केशव भी सोचने लगता है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे दोनों बच्चों की उत्सुकता भी बढ़ते जा रही थी। वे अंडों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले थे। उन्हें लग रहा था कि अभी तक तो अंडे टूट चुके होंगे। उनके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि अब चूज़े क्या खाएंगे। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. This thought left the siblings very anxious. They decided to scatter some grain on the corners of the bird to pick. Shyama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she?" "Oh no," said Keshav. "Why would she?" तो अब उनके मन में एक ही चीज़ था। वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा। चिड़िया इतना अनाज कहाँ से लाएगी कि वे अपने बच्चों को आराम से खाना खिला सके और बच्चे भूख से मर जाएंगे। इन सब बातों से बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्या किया जा सकता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि कुछ अनाज के जो है वो छज्जे पे बिखेर दिया जाएगा ताकि चिड़ियों को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वे अनाज को चुन ले। श्यामा खुश होकर कहती है कि तब तो चिड़ियों को इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो केशव आंसर देता है, ओह नो, नहीं, अब वो इधर या उधर क्यों जाएंगे और ये प्रॉब्लम उन लोगों का सॉल्व हो जाता है। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? अ न्यू क्वेश्चन क्रॉस्ड श्यामा's mind. Keshav had not thought of this problem until then. Yes, he said. They are probably dying of thirst up there. There is no shade above them. It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. फिर श्यामा के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या चूज़ों को वहाँ गर्मी नहीं लगती होगी। केशव ने अभी तक तो इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर वह कहता है कि हाँ, उन्हें तो शायद प्यास भी लगी होगी और वे प्यास से मर भी जाएंगे। उनके ऊपर तो कोई छाया भी नहीं है। फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि उनके घोंसले के ऊपर में एक छत जैसा छाया देने वाला बना देना चाहिए। The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. Both children began to work in earnest. Shyama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean, and refilled it water. But where to get the cloth for the shelter and how to make the roof stay without support? दोनों बच्चे जो है वो लोग कुछ डिसाइड करने लगते हैं। फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक कटोरे में पानी और अनाज रख दिया जाएगा। फिर दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपने अपने काम में लग जाते हैं। श्यामा चुपचाप जाके थोड़ा सा चावल लेके आती है और केशव तेल के कटोरे को खाली करके उसे साफ करके उसमें पानी भर देता है। इस तरह से उन लोगों का खाना और पानी का इंतज़ाम तो हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये था कि छाया के लिए कपड़े कहाँ से लाएंगे और बिना सपोर्ट के छत कैसे बन पाएगी। केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. Go and bring the garbage basket. Make sure Ma doesn't see you. But it's got a hole in the middle. Will it keep the sun out? First, bring the basket, Keshav said with slight irritation. फिर केशव कुछ सोचता है और अपनी बहन से कहता है कि जाओ जाके कचड़े की टोकरी को उठा के लाओ, पर ध्यान रखना कि माँ ना देखे। श्यामा कहती है कि भैया उसमें तो छेद है, क्या सूर्य की रोशनी को आने से रोक पाएगी वह छेद। केशव थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो कहता है कि जाके पहले बास्केट तो लाओ। I'll take care of the hole. Shyama went running and returned with a basket. Keshav stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun can't go through now, Shyama thought admiringly. How clever her brother was. तो केशव कहता है कि तुम टोकरी तो लाओ, मैं उस होल का ध्यान रख लूँगा। श्यामा बास्केट लाके दे देती है। केशव टोकरी के छेद में
कुछ पेपर डाल देता है और उसे पेड़ की एक डाली पे रख देता है। फिर वह अपनी बहन से कहता है कि देखो, टोकरी की जो परछाई है वह घोंसले पे पड़ रही है और अब उन बच्चों को धूप नहीं लगेगी। श्यामा प्रशंसापूर्वक सोचती है कि उसका भाई कितना ज़्यादा बुद्धिमान है और वह खुश हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।